मेंबर डीडीसी चौधरी अब्दुल गनी साहब, मेंबर पीडीसी जनाब जमील कोहली साहब, उनके साथ तशरीफ़ लाए गुलजार जट साहब और तहसील हवेली की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मोहम्मद अकबर साहब सरपंच हमारे बगियाल दरा से मौजूद इलाका की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बगियाल दरा राजपूत अभिनय गुप्ता साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। धन्यवाद प्रदीप खन्ना साहब। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इतना सफल प्रोग्राम करने पे हमारे दो कमांडर 93 ब्रिगेड से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मंच पे आए और इन दोनों भाइयों को फैसिलिटेट करें। उनके मास्टर्स ऑफ सेरेमनी एमसी, जिन्होंने हम सबको एक साथ रखा यहाँ पर और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम को म्यूजिक किया, मिस्टर प्रदीप खन्ना साहब। जी मेरे भाई अभी नहीं दरमियान मौजूद जिन्हें डीसी साहब ने बुके पेश किया और उनके बेटे की कुर्बानी को नमन करते हुए उसे सलाम पेश करते हुए और ये 16,70,325 रुपये की धनराशि फातिमा जान साहिबा, इन्होंने अपना बेटा खो दिया 10 जनवरी सन 2020 गोलीबारी और गोलाबारी में। हमारे 3 पोर्टर्स ने जामे शहादत नोश फरमाया, वीर गति प्राप्त की और ये धनराशि और साथ में इज्जत अफजाई के लिए बुके भी पेश कर रहे हैं डीसी साहब सफीना को। सफीना ने भरी जवानी में और आज फौज उनकी हौसला अफजाई के लिए 16,38,525 रुपये की धन। और अब मेरी गुजारिश रहेगी कमांडर 93 अपने दस्ते मुबारक से की शक्ल में कमांडर साहब ये बुके इज्जत अफजाई और भरपूर हौसला अफजाई के साथ साथ ये चेक 16,38,525 रुपये का चेक उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और इसी के साथ शहीद जफर इकबाल साहिबा तशरीफ लाएंगी। इन्होंने अपना बेटा देश के नाम तो सन 47 से लेकर अभी तक यहाँ जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई पुलिस हेडक्वार्टर नवाज चौधरी साहब 12,16,188 रुपये की ये धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में मेरी गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब राहुल यादव साहब से कि तशरीफ लाएंगे मंच पर। मीडिया पर्सन्स थोड़ा सा रास्ता देंगे। थैंक यू सर। चलो बीडीसी चेयरपर्सन साहिबान, बीडीसी मेंबर साहिबान और क्षेत्र के पंच और सरपंच साहिबान और उनके परिवार के सदस्य और हमारे मीडिया के अतिथिगण, मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकालकर अपने व्यस्त कार्यक्रम से यहाँ पे हमारी जो सीमा पर शहीद और घायल पोर्टर हुए थे उनके परिवार वालों का और उनका हौसला अफजाइश करा है। फौज, आवाम और प्रशासन अलग नहीं, एक ही आइडेंटिटी है। हाँ, हम अपने प्रिय पोर्टरों को वापस तो नहीं ला सकते,
लेकिन हम अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता पक्का कर सकते हैं। इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे कि प्रदीप जी ने पहले बोला था, कि फौज अपने परिवार के किसी सदस्य को कभी नहीं भुलाती और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम वैसे ही काम करेंगे जैसे कि हमने उनके लिए या उनके परिवार वालों के लिए काम करा था। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आगे भी फौज और प्रशासन आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रखे। आप कृपया करके हमको अपने परिवार की तरह लीजिए। जो कोई बात होती है भविष्य में भी डीडीसी चैनल द्वारा या सरपंचों द्वारा या प्रशासन द्वारा या डायरेक्ट फौज के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा या मेरे द्वारा आप कभी भी उस चीज़ को रख सकते हैं। हमारा वादा ये होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर अमल पक्का होगा। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारी 93 ब्रिगेड द्वारा एक फैसिलिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे जो पोर्टर्स फौज के साथ काम करते हुए जिन्होंने 2020 साल में पिछले साल शहादत दी, उन 3 हमारे पोर्टर्स को, और उसके साथ ही एक हमारा पोर्टर जो कि इंजर्ड हुआ और जिसका एम्पुटेशन बाद में हुआ, उनकी हौसला अफजाई के लिए आर्मी के द्वारा उनको इमदाद प्रोवाइड की गई। ऑलरेडी हमारे जितने भी ये हमारे पोर्टर्स शहीद हुए या फिर जिसका एम्पुटेशन हुआ, ऑलरेडी एक्स ग्रेशिया और सेंट्रल असिस्टेंस के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उसके तहत इनको हमारे जो शहीद हुए पोर्टर्स और जो हमारा एम्पुटेशन का केस था उसको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा भी इमदाद प्रोवाइड की गई है, SRO 43 के तहत भी, एक्स ग्रेशिया रिलीफ भी, और उसके साथ साथ सेंट्रल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट इंडिया के नॉर्म्स हैं उसके तहत भी, और आज फौज के द्वारा भी यहाँ पर इमदाद प्रोवाइड की गई। हमारे जो पोर्टर्स हैं जो कि फौज के साथ बिना वर्दी के सिपाही की तरह काम करते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए फौज के द्वारा जो ये प्रोग्राम किया गया, उनकी जो माली इमदाद की गई, इसके लिए मैं फौज का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिएगा, हमारे 2020 साल में लास्ट ईयर हमारे 3 पोर्टर्स फौज के साथ काम करते हुए जिन्होंने शहादत पाई, और उसमें अलावा हमारा एक पोर्टर जो है वो एम्प्यूट भी हुआ, उनकी आज माली इमदाद के लिए 93 ब्रिगेड द्वारा ये आज यहाँ पर प्रोग्राम किया गया, और इसमें उनके जो नेक्स्ट ऑफ द किन थे हमारे जो शहीद के, उनको, और हमारा जो एम्प्यूटेड जो हमारा पोर्टर एक हुआ उसको यहाँ पर माली इमदाद दी गई। इसके लिए मैं फ़ौज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑलरेडी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत के रूल्स के तहत जो सेंट्रल असिस्टेंस और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रूल्स के तहत एक्स ग्रेशिया और SRO 43 के तहत हमारे जो शहीद हैं और जो पर्सन हमारा जो है वो दिव्यांग हुआ, उसको सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के तहत प्रोवाइड की जा चुकी है। और फौज की तरफ से भी जो ये माली इमदाद की गई है, इससे हमारे जो शहीद हुए उनको एक सपोर्ट भी मिलेगा। और मैं जो हमारे पोर्टर शहीद हुए जो कि बिना वर्दी की सिपाही की तरह फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, मैं उनको भी उनकी शहादत को भी नमन करता हूँ। और इस टाइप के जो प्रोग्राम जो कि हौसला अफजाई हमारे जो शहीद के जो घर वाले होते हैं उनकी जो हौसला अफजाई इस टाइप के प्रोग्राम से होती है, उसके लिए भी फौज का शुक्रिया करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शौकत जी। हम पुंछ कसलिया में रहते हैं, तो हम फौज के साथ पोर्टर हैं। हमको जब भेजा काम पे सुबह 10 बजे, 10 जनवरी की बात है 2020 की, ये 10 बंदे जा रहे थे। जब हम पोर्टर जा रहे थे रास्ते में, तो पाकिस्तानी बैट एक्शन वाले वहाँ बैठे हुए थे, ID ब्लास्ट किया। जब उन्होंने रास्ते में 3 बंदे वहाँ गिर के, एक को मार दिया, दूसरा जो बंदा था वो भी जख्मी हो गया था। और मेरी टांग में जब ब्रस्ट मार दिया उन्होंने, मैं चलने लायक नहीं रहा, फिर भी मेरे में हौसला नहीं टूटा, मैं वहाँ बैठा रहा। तो जब हमारी फ़ौज आई और हमारे पोर्टर थे जब हटा के लाए हमको उन्होंने, तो फ़ौज वहाँ बहुत मदद किया। फ़ौज ने उठाया, मेरे को हॉस्पिटल में ले गया, इलाज किया, मेरा 1-2 महीने तक इलाज किया फ्री में। फ़ौज ने मदद किया हमारे साथ। तो उसके बाद आज फ़ौज ने एक फैक्शन रखा हुआ था, हमको बुलाया, सभी को, परिवार को, सब परिवार को बुलाया पूरे को। तो हमारे को पैसा दिया, हमारे को आज 12-12 लाख का चेक दिया, मेरे को उनको 16-16 लाख का चेक दिया। तो फ़ौज का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फ़ौज हमारे साथ बहुत मदद करती है, जो चीज़ चाहिए हमको घर में पहुंचाती है फ़ौज बहुत हम मिला कर चलते थे। और हमारे के जो बैट एक्शन वाले थे वो बैठे हुए पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, तो हमारे को ऐसे मार दिया उन्होंने।